तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप फियर और स्ट्रेस को साइड पे रखकर अपना एग्जाम के लिए 45 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप इस वक्त जिस प्रिपरेशन मोड में होंगे, रिवीजन मोड में होंगे, उसमें आपको हर वक्त ये लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कम है। ठीक है, आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे, अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और आपको साथ साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होंगी। आपको लगेगा अगर एग्जाम में हो गया तो ये मिस्टेक मैं कैसे उसको पार करूंगा या करूंगी, या फिर प्रोविजंस आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होगे। मान लो आप किसी चीज़ का ऑडिट प्रोसीजर याद करने की कोशिश कर रहे होगे पर आपको ऑडिट प्रोसीजर याद नहीं आ रहा, आपको कुछ भी एक सेक्शन रिकॉल कर लिया डायरेक्टर का, वो रिकॉल नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि आपने एक रैंडम अपनी मेमोरी को चेक किया कि यार मैं हो पा रहा है नहीं, आपने FR का इंडेक्स उठाया, उसका क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि आपने रिवाइज कर चुके हो, और क्वेश्चन में फंस गए आप फिर से। दोस्तों ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। आप ये मत सोचो कि यार आपके साथ ये हो रहा है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी नहीं है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी नहीं है। दोस्तों स्मॉल एरर्स हमसे होती हैं बिकॉज वी आर टेकिंग एवरीथिंग एट वन गो। हम सब कुछ उठा के प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एरर्स होती हैं। ठीक है, हमें बस वो एरर यही देखनी है कि वो एरर अभी हो जाए, एग्जाम में ना हो। ठीक है, तो जितना आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, ट्रेस करोगे, उतना आपको फायदा है। यानी कि वो एरर मिलने पर निराश नहीं होना बल्कि खुश होना है कि वो एरर मुझे एग्जाम हॉल से बाहर ही मिल गई, मुझे मेरे रूम में ही मिल गई, मुझे मेरे घर पे ही मिल गई। ठीक है, एग्जाम हॉल में नहीं मिली तो अब एग्जाम हॉल में आएगा तो फिर मैं ध्यान रखूंगा। सो आपको ये एक पॉइंटर्स बना लेने हैं कि यहाँ इन एरिया में मैं फंसता हूँ, ये एरिया मेरे वीक जोन्स हैं। ठीक है, उनमें आपको लिखना है कि ये वीक जोन है और इसका सॉल्यूशन ये है। पेपर वाइज आपको ऐसा बनाना है, FR में ये आपके वीक जोन है और अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। वे ये वीक जोन जो आपने बनाए हैं ना, इनको भी आपको याद करना है एग्जाम डे से पहले कि ये मेरे वीक जोन थे। अगर क्वेश्चन में ये आया तो सॉल्यूशन ये होगा, क्वेश्चन में ये आया तो सॉल्यूशन ऐसे करना है। ठीक है, तो ये आपके वीक जोन्स भी आपके फिर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ऐसी ट्रिक बता दी है कि आपके सारे वीक जोन आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट बन जाएंगे कि भैया ये मेरा वीक जोन है और इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है मुझे। यानी कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्वेश्चंस के वीक जोन को भी अगर मैं अपने एक बंडल में ऐड कर लेता हूं तो मुझे एग्जाम डे पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। मेरे पास सारे क्वेश्चन जिनमें मैं फंसा हूं या फंसी हूं उनके मेरे पास ट्रिक्स लिखी हुई है कि ऐसे से करना है, और मेरे पास मेरे कॉन्सेप्ट नहीं, तो मुझे मेरे कॉन्सेप्ट कर लिए और वो ट्रिक्स कर ली, गेम ओवर। मैं एग्जाम में बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है, बिलीव दोस्तों आपका आराम से पास हो जाएगा। फियर सबको होता है, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, तो वो स्ट्रेस और फियर मत लो, क्योंकि आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो। ठीक है, 100% परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल है। जो 3 साल से पढ़ रहे हैं ना वो भी नहीं ला पाएंगे, जो 6 महीने में पढ़ाई चालू की है वो भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, परफेक्शन का मतलब है आपको सिर्फ यार 50% मार्क्स स्कोर करने हैं हमें पास होने के लिए। और अगर मैं 80%, 70%, 75% भी अच्छे से कर लेता हूँ ना, तब भी मैं उतने मार्क्स ला सकता हूँ। पूरा करने के चक्कर में हम उतना भी नहीं कर रहे जितना हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब कुछ करना है, सब कुछ करने के चक्कर में वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। सो वो करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये दोस्तों, जब भी आपको लगे स्ट्रेस हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार अब मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाऊंगा या पढ़ नहीं पाऊंगी या बहुत एक्टिव हो गया मेरे लिए, दोस्तों एक बात याद रखना, आपको जब आप CA बन जाओगे ना, उसके बाद जब जॉब करोगे, ठीक है, तो आपको 12-12, 15-15 घंटे भी काम करना पड़ेगा CA फर्म्स में। ठीक है, और वो काम आप किसी और के लिए भी करो, अपने लिए तो कर रहे हो, क्या अर्न कर रहे हो, लेकिन फिर किसी और के लिए भी कर रहे हो बिकॉज यू आर एम्प्लॉयड देयर, तब भी तो आपको काम करना पड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली यू आर स्टडिंग फॉर व्हाट। मतलब आप आज बोल रहे हैं मैं 12 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, पर मैं CA बना दो, फिर मैं 15 घंटे किसी और के लिए काम कर लूँगा या अपने लिए, जैसे भी जो भी आपका परसेप्शन है जॉब को लेके, मैं उसे हर्ट नहीं कर रहा। बट आई एम सेइंग जस्ट वन थिंग कि आज मैं 12 घंटे नहीं पढ़ना चाहता, पर मैं CA 12 घंटे मेरे को बहुत एक्टिव लगता है, मुश्किल लगता है, पर मुझे CA बना दो, CA बन गए। फिर आप 15 घंटे कैसे काम करोगे लगातार लैपटॉप पर बैठ के कंटिन्यूसली, आपको रिग्रेस वर्क करना पड़ता है। सो दोस्तों कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, आप अभी डर रहे हो, बाद में तो वही चीज़ें आनी है ना, जब बाद में वो चीज़ फेस करनी है तो आप मुझे आज ही उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये लड़ाई तो आपकी खुद के लिए है, अभी तो वो तो जॉब है। ठीक है, ये तो अभी अपनी लड़ाई है दोस्तों, अपनी लड़ाई तो डेडिकेशन से लड़ो, अपनी लड़ाई में तो अपने लिए पूरा जी जान दे दो। अपनी लड़ाई में ये अगर आप ऐसे अपने वेपन सामने शस्त्र हथियार डाल दोगे तो फिर भैया कैसे पार पड़ेगी, कैसे पास होगे, ऐसे नहीं हुआ जाता। ठीक है, 12 घंटे कम से कम निकालने, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे दिन आएंगे कि एक दिन ऐसा आज 2-3-4 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई हो, छूट गया हो, आपको लगेगा यार मेरा तो बिल्कुल रह गया, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। 5-5 दिन भी ख़राब हो जाते हैं लोगों के, 7-7 दिन भी ख़राब हो जाते हैं लास्ट मंथ में, तभी भी लोग हार नहीं मानते। फैसला है ना आपका इंटरनल है कि मैं अगर हार मान गया ना दोस्तों तो ख़त्म है सब कुछ। और अगर मैं मन में सोच के बैठा हूँ ना कि मैं पास होऊंगा तो दोस्तों मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एवरीथिंग इन इज हेड। पास होना ना होना सब आपके दिमाग में दोस्त। प्रिपरेशन आपने करी है, प्रिपरेशन वो भी करता है जो 10 अटैम्प्ट से पास नहीं हो रहा, उसने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो पास क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ही इज़ लैकिंग समथिंग इन ही इज़ कॉन्स्टेंट्स इन इज हेड। ठीक है, ही हैज़ क्रिएटेड कॉन्स्टेंट इन इज हेड कि भैया मैं पास नहीं हो सकता, या बहुत मुश्किल है, या मेरा एक्सपीरियंस फेलियर का ऐसा कुछ भी जो भी है। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दोस्तों कि पढ़ना है, यही सॉल्यूशन है।
और कोई सोल्यूशन नहीं है। पढ़ना है, किताबें उठानी है, पढ़ो, उसको पढ़ते जाओ, बस ख़त्म काम। क्वेश्चन करने हैं, सवाल करो, करते जाओ, ख़त्म काम। ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, कॉन्सेप्ट बार पकड़ बनाओ, ठीक है। और आप थोड़ी धीरे प्रिपरेशन करते जाओ और पॉइंटर्स को क्लोज करो। FR उठाओ, क्लोज करो, SFM उठाओ, क्लोज करो, लॉ, ऑडिट, DTI, DT जो भी पेपर है यार उठाओ और क्लोज करो। जहाँ फंस रहे हो उनको लिख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को कहाँ से आपको रिवाइज करना है, कौन से आपके लास्ट डे के क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन वो निकाल लो कि ऐसे आपको सब चीज़ें करनी है, ठीक है। टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का सिंपल रूल ये है भैया, मैंने आपको पहले बता दिया, 100 पेज पढ़ूंगा एक दिन में, 50 क्वेश्चन करूँगा। अगर इंडिविजुअल लेवल पर अगर क्वेश्चन करने हैं तो 50 क्वेश्चन पर डे, अगर रीड करना है तो 100 पेजेस पर डे। सिंपल टारगेट है, इससे अच्छा टाइम मैनेजमेंट का कोई टूल नहीं है। उसके बाद आपको जब लास्ट डे के लिए सिर्फ 20-25 क्वेश्चन होने चाहिए मेरे पास, और मुझे पूरा प्रोविज़न और मैं जहाँ जहाँ फंसा हूँ उनके ट्रिक्स होनी चाहिए मेरे पास। ये मेरा LDR हो गया, ठीक है। और आराम से आप करो, पास हो जाओगे। स्ट्रेस, फियर सबको होता है, उसकी मत सोचो, ठीक है। भगवान में मानते हो, थोड़ा प्रे करो, ठीक है। कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी आपकी लाइफ में आएंगे, उनको याद करो। थोड़ा वीडियो वगैरह देखो, लेकिन ज़्यादा भी वीडियोज़ में मत घुस जाओ कि भैया पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा। सिर्फ पढ़ना ही एक सोल्यूशन है जिससे आप पास हो सकते हो, तो वही करो, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। उस तरीके से करोगे दोस्तों, पास हो जाओगे। मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इस अटेम्प्ट में पास होने वाले। दोस्तों मैं जो बन पा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बस आपका एक ही काम है, पढ़ना और पास होना। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। आप पढ़ो बस, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई में और आपके पास होने में मैं जरा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाया ना, तो मुझे जो मिलना है ना, मुझे अपने आप मिल जाएगा। किसी भी इंसान को है ना, किसी भी इंसान जिसमें काबिलियत होती है ना, उसको कुछ भी पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसको वो चीज़ें मिलती हैं, चाहे देरी से मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन ज़रूर मिलती हैं। अगर मुझ में कोई काबिलियत हुई ना, तो मैं वहाँ अपने आप पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना काम करने की ज़रूरत है बस। तो आप भी अपना काम और मेहनत कीजिए, आप अपने आप जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे। विश्वास रखिए दोस्तों, किस्मत में जो लिखा है ज़रूर मिलेगा। टिल देन देखो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मैं वीडियो लाता रहूँगा जितना प्रॉमिस कर रहा हूँ। सितंबर में बहुत वर्कलोड है, लेकिन अक्टूबर से आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों प्रिपरेशन करते रहना बस। बाय बाय।